मेरी आखिरी वसीयत सिर्फ इतनी है, सुल्तान हैवान को या इसके कोई भी रिश्तेदार जाने वाले रिश्तेदार जानने वाले मेरी मैयत के आसपास भी ना आने दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। फिरदौस मेरी बच्ची थी, 2020 में बच्ची की शादी हुई। वो लोग बहुत खराब है। वो लोग खुदा रिश्ता मांगने के लिए हम नहीं गए। चलो उनकी सास बहुत अच्छी बात करे तो चलो अच्छे होंगे ना लोग, बोल गए हम रिश्ता तय करके दिए। अब दिए जब से बच्ची को टार्चर कर रहे थे, बच्ची को चूल्हे के पास नहीं आने देते, बच्ची को कोई चीज छीने नहीं देते। वो क्यों लिए, ये कैसा लिए, हाँ तुम वहीं रहो ऐसा। बच्ची को चूल्हे का नहीं, क्यों गए तुम चूल्हे का नहीं, बस ऐसा रहा। बच्ची 3-4 महीने ससुराल में रही। बहुत टार्चर करे बच्ची को, उसकी सास बहुत टार्चर करी, गंदे गंदे गालियां देना, उसका ससुरा गंदे गंदे गालियां देना। शादी हो के अब 1.5 साल हुआ, फरवरी में हुई समझे। शादी के बाद से टॉर्चर है? शादी के बाद से टॉर्चर 3-4 महीने थी। वलीमे के दूसरे दिन से टॉर्चर बच्ची को। रिलेटिव में नहीं, नहीं है, रिलेटिव में नहीं है। वो लोग शक्की है, कुछ भी नहीं। बच्ची काम नहीं करती बोल के वे करते थे, आने नहीं देते बच्ची को चूल्हे के पास। नहीं, उम्र ज्यादा है। हाँ, बच्ची की उम्र ज्यादा है, बच्चे से 2 साल बड़ी है बच्ची बोल के बच्ची को बहुत टॉर्चर करे वो लोग, बहुत परेशान करे। उसको खाना नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। हाँ, वो शोहर मारता था, इन्हें सास मारती थी उसको, ससुरा गंदे गंदे गालियां देता। हम बोल भी नहीं सकते वो गालियां, वैसे गालियां देते थे वो लोग। तो भी जान दे बेटे बोल के मेरी बच्ची को समझा। जी, कितने दिन से बच्ची आपके घर पे? बच्ची अब 10 महीने से मेरे पास ही छे। तो आज हुआ क्या कुछ हुआ? आज हुआ नहीं, हर 2 दिन को आता उन्हें हमारा दामाद। आज आए थे घर पे आपके? नहीं, रात में आए थे। हम लोग शादी में गए थे, हमारे भतीजे के बच्चे की शादी में गए थे हम लोग। वलीमा था तो वलीमा में गए। बच्ची अकेली घर में थी। कल वलीमा में गई थी, एकदम आया, धन धन आता हुआ आया। आके बच्ची अंदर बैठ के थी, कहते आते कैसा बैठी तू अकेली कैसा बैठी? हाँ, अकेली ऐसा कैसा बैठी? लोग सब देख रहे ना, जबकि गेट लग के रहता। मेरे बच्चे बाहर भी नहीं आते। अब मैं थी नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो किस पे से लड़ाई चली क्या है, मार दिया उसको, जिधर बोले उधर मारता। हाँ, मारपीट करता। हर 8 दिन को गालियां देता, मारपीट करता, सामान नुकसान कर देता हमारा। वॉशिंग मशीन तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिया हमारे। और हमारे को बोलता है उन्हें, तेरा बाबा क्या कमाता रही? तेरा बाबा, मैं पाल रहा हूँ सबको, तुम लोगों को ना उसका पैसा मालूम, ना उसको कुछ मालूम। हम उसके सामने भी नहीं आते हम लोग। हाँ, आके वॉशिंग मशीन तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिया। नोट में क्या लिखा हुआ है? बच्ची क्या बोल के लिखी? वो सुसाइड नोट में क्या है कि बेटा मैं तो नहीं पढ़े नहीं। इसकी शिकायत आपसे करे थे कौन? हमारे सामने ही करते रहता, नहीं करना समझ। नहीं, पुलिस में तो नहीं गए हम, खुला ले लेंगे समझे थे, खुला ऑफिस को गए। ये सब वो बच्ची क्या बोलती थी, अम्मी मेरा तमाशा मत बनाइए आप, अम्मी किसी को मत बोलिए, अम्मी मैं संभाल लेती हूँ। पते दरवाजे पे रहते। और बच्चे का दामाद का नाम सुल्तान पटेल। क्या काम करते? रियल एस्टेट है वो लोगों का, दादागिरी करते। कुछ बोले थे, क्या बोलते, पुलिस हमारे हाथ में है, तुम क्या कर लेते कर लो तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसके वालिद का नाम इरफान पटेल है। बहुत टार्चर करे बच्ची को मेरी। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी बहन जो सुसाइड कर ली, मैं उसकी बहन हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी इस वक्त, जो है सो इल्जामा लगा के अबॉर्शन जाके करा दिए थे। रात पूरी जगना करना, बच्ची को सोने नहीं देते थे, ना दिन में सोना ना रात में सोना, ऐसी हालत में भी सोने नहीं देते थे। वो अबॉर्शन हो गया बोल के अम्मी के ऊपर इल्जाम लगाए। जब से जो ला के छोड़े यहाँ पे 10 महीने हुआ, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी फिर ठहरी, फिर मारे तो वो प्रेगनेंसी भी चले गई। अब ये भी प्रेग्नेंट थी मेरी बहन, बहुत मारम पीटी करे। हमारे को कोई भाई नहीं है, इसका फायदा उठा रहा था वो। जब भी आओ मारम पीटी। मैं बोली पुलिस में जाएंगे, बोल तो मेरा तमाशा नको करो, मेरे को खुला दिला दो, मेरे को खुला दिला दो। माल 25 साल थी, 25-26 साल थी।
सुसाइड नोट में क्या था माँ? सबको तकलीफ होती, मेरी वजह से तकलीफ न होना, एक ही बात बोलती थी वो। कल हमारे तायरे भाई के बच्चे का वलीमा था, हम लोग गए थे, बुरखा उतारते ही न्यूज आई कि आके मारम पीटी कर रहा। पूरा दिन बाहर ठहरा हुआ रहता था, कौन आ रहे कौन जा रहे, हर एक के साथ इल्जाम। कोई दामाद घर पे नहीं आना, कोई भी नहीं आना, कोई बहन आई तो कई को आई उन्हें गाली के अलावा बात नहीं करना, गेट तोड़े जैसा मारना, हैबत का लेना, पप्पा हार्ट पेशेंट है मत करो बोले तो क्या करता वो, इतने गंदे गंदे गालियां पप्पा को। शक्की किसान के थे क्या? बहुत शक कर रहा था, बहुत शक कर रहा था, कुछ बोले तो हो तुम्हारे खानदान वाले बोले, तुम्हारे खानदान वाले बोले, सब पे इल्जाम लगाना, सब पे, किसी को छोड़ना नहीं। पापा कुछ नहीं कर सकते बल्कि पापा के ऊपर मारने आना, पापा के ऊपर मारने आना, अम्मी को गालियां देना, हम लोग आना ही गुनाह हो जा रहा था। कोई दामाद घर के अंदर कदम रखा तो फोन करके गाली गलौज करना शुरू कर दे रहा था, कई को आया उन्हें, क्या करने आया उन्हें, यही ऐसा ही करता था। जो पहली प्रेगनेंसी भी ऐसी टॉर्चर करके वो चले गई प्रेगनेंसी, दूसरी वक्त जब ठहरा तब मार के, जब प्रेगनेंसी चले गई जब भी ऐसी मार के गया। कल आके वैसी हम लोग नहीं थे घर पे कोई भी, जब आके भी मार के गया। अभी प्रेग्नेंट था? अभी भी प्रेग्नेंट थे दोनों। हम सोना भी रख लिए, सोना हम 7 तोले डाले थे, जोड़ा एक से बढ़ के एक जोड़े डाले थे, आंग के कपड़ों से भेज दिए, मेहर का पैसा तक के नहीं छोड़े, मेहर का पैसा भी ले लिए। मेहर का पैसा काजी साहब बोले नहीं रकम भी देना पड़ता, सोना जो है सो कंगन डाले थे वो लोग वो भी ले लिए, रकम भी ले लिए, और जो भारी जो कपड़े डाले थे ना वो तक के नहीं दिए, घर के आंग के जोड़े से भेज दिए, मार पीट के बच्ची को। अबॉर्शना ऐसा हो गए तो अबॉर्शना करा के करके फिर आए, तो फिर प्रेगनेंसी ठहरी तो फिर आके मार के अबॉर्शन करा दिया, फिर अभी भी प्रेग्नेंट थी तो फिर कल आके मारा। वो लोगों का मकसद क्या था नहीं पता, लेकिन बच्ची को बहुत 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 अजियत। 1 लाख रुपए जो है सो हम लोग नगद, शादी से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भाई को बुला के, वो फोटोज भी है हम लोग के पास, रकम भी दिए हम लोग 1 लाख रुपए, और बच्ची और का आधार कार्ड भी दिए थे, आधार कार्ड भी दिए थे, सब दिए थे भाई, ले लिए, सब ले लिए, सब ले लिए, आंग के जोड़े से भेजे और कुछ भी नहीं, आंग के जोड़े से बच्ची को भेजने भेजे। की वजह क्या थी? वो अबॉर्शन हो गया था, तो अबॉर्शन जो है सो कैसा हुआ, जबकि उन्होंने खुद जो है सो रात पूरी जगाना, दिन में जगाना, सोने ही नहीं देते थे, रूम में जा रही तो कहीं को जा रही, रूम में कहीं को जा रही, और इतनी गंदी लैंग्वेज, बच्ची हॉस्पिटल में मिसकैरेज हो गया बच्ची का, तो इतने गंदे गंदे गालियां दी है सास, वो तक के रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास, सब हमारे पास सबूत है। ये दिन अहमद अंसारी है। मैं बच्ची का वालिद हूँ। मेरे बच्ची की जब शादी हुई तो बहुत ये होते रहा हमेशा, और हम हमेशा यानी सास ससुर इन हमेशा टार्चर करना, ये करना और सताना, बच्ची को मारम पीटी करना, गाली गलौज सब दिया करते थे ये लोग। तभी हम ये नहीं करे, हम बच्ची को समझाते थे नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है, देखो ये करो, बोले तो हमेशा ही। उसके बाद शादी के थोड़े दिन बाद क्या करे, लाके छोड़ दिया हम हमारे घर में, लाके छोड़ देने के बाद अब जो लाके छोड़ दिया घर में, छोड़ने के बाद रोज आना, शक इतना शक्की कि पूछो मत, मैं शायद ही आज तक कोई इंसान को नहीं दिखाऊंगा, उतना शक्की। आना कार में बैठना, नहीं तो गाड़ी पे बैठना, महल्ले के वो रास्ते पे बैठना, घंटों बैठा हुआ रहता था, घंटों देखते रहता था। कोई फिर हालांकि कोई सबूत हाथ को ना लगा, कुछ भी नहीं हो सका उससे। तो साला उधर इधर कोई कचरे वाला आया, कोई आया, कोई दामाद आया, उन काहे को आया, किस वास्ते आया, काहे को आया, तू सामने निकली थी क्या, वो करी थी क्या, ये करी थी, यही बोलते रहना बात को पहले। ये हमारा दामाद है। ये
हमेशा ये करते रहता, पूरा शक करते रहता, सामान दरवाजे तोड़ दिया, वॉशिंग मशीन तोड़ दिया, जो बोले थे। और बात को पहले खत्म कर देता हूँ, मार देता हूँ सबको, जिंदा नहीं रखता, इसको मार मार के ये बोटी बोटी अलग कर देता हूँ, मगर तेरे को नहीं छोड़ता। एक बार खुला ऑफिस को भी गए हम लोग, वहां जाके भी ये बोले नहीं भाई, बच्ची भी नाराज है, बच्ची को ऐसा सता रहा था, टॉर्चर कर रहा, ये कर रहा बोल के भी बोले, मगर ये करने का नाम इतनी है, संभलने का नाम नहीं है, ना सुनने का नाम है, ना करने का नाम है। बात को पहले एज करता था, आखिर क्यों बोले तो मेरे को पूरे 6 बेटियां हैं, कोई मर्द बच्चा नहीं है, कोई आदमी नहीं है, हाँ भाई कोई सपोर्ट नहीं था, वो देख लिया असल मेरी कमजोरी। क्या नंबर के दामाद थे लोग? 5वें नंबर के हैं। 5वें। और इन्होंने ये वसीयत लिखे, मेरी आखिरी वसीयत सिर्फ इतनी है, आखिरी वसीयत ये है, मेरी आखिरी वसीयत सिर्फ इतनी है, सुल्तान हैवान को या इसके कोई भी रिश्तेदार जानने वाले मेरी मैयत के आसपास भी ना आने दिया जाए। सबकी तकलीफ दूर करने के लिए खुद को खत्म कर रही हूँ, एक वाहिद रास्ता है, मेरी मौत ही मेरे पास है, जिसे मेरी शादी हुई इंसान नहीं हैवान से बच्चे काट डायरी पूरा पुलिस को दे दिए हम लोग, उसमें अल्लाह के नाम लिखे थे, डायरी करे थे। ये डायरी छपवाने का इरादा था उनका, ये पुलिस को हम लोग दे दिए भी फिलहाल। वो करीब में थी उनके, तो आके हाँ बालापुर हो सकता, आके वो ले रहा था, वो डायरी जो है सो ले रहा था, तो हम लोग छीन के फेंक दिए उसके पास से, मैयत के पास से आके रोने का नाटक करके क्या कर रहा था, वो ले रहा था, तो हम लोग फौरी ले लेके अंदर ले लिए उसको। तब ये जब सुसाइड केस हुआ, जब घर में कौन कौन थे, अकेले थे वो आप लोग? पूरे पप्पा अम्मी थे, सिर्फ पप्पा अम्मी थे, बच्ची नहा के नमाज पढ़ रही, ना बोल के बारिश हो रही तो कपड़े सूखे हुए निकालने के लिए अम्मी पापा ऊपर गए, आए तक बच्ची जो ऐसा कदम उठा ली। करा पाए और खूबसूरत नजर आए। MSB स्लिम पाउडर रोजाना इस्तेमाल करने से वजन को कम किया जा सकता है, वो भी किफायती दामों में। अपने चेहरे पर चमक धमक और निखार लाने के लिए MS फेस ग्लो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इसको खवातीन व मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल के अमराज और एसिडिटी से बचने के लिए MS कार्डियो सेव विनेगर का इस्तेमाल से आप सेहतमंद रहेंगे। ये GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जो तमाम मेडिकल शॉप्स व दवासाज पर दस्तयाब है। MS हर्बल लेबोरेटरीज का कॉन्टैक्ट नंबर है 8297158387। फिर एक बार सुनिए 8297158387। आप हमें इस पर ऑर्डर भी कर सकते हैं।